हेलो बच्चे लोग। 2-3 दिन का गैप हो गया कहानी के लिए। मुझे काम था। आज है ना, 2 कहानियां बोलता हूँ इसलिए। कौन हूं मैं मालूम है अब तुमको? मेरी आवाज से तो तुम सारे बच्चे पहचानते हैं। कौन? प्रोफेसर PR तोष्णीवाल। अरे वाह, नाम तो बराबर याद है, मुश्किल होकर भी। देखो, आज का कहानी का नंबर है 83। मराठी में कौन बोलेगा? कौन सीख रहा थोड़ा थोड़ा मराठी? 83 को क्या बोलेंगे? 83। अरे वाह, तू कौन है? चैतन्य। अरे वाह, होशियार है चैतन्य। और कहानी का नाम है मातृभक्त बालक। कुछ नाम होगा लेकिन अपन बालक ही बोलेंगे। मातृभक्त, मातृभक्त बालक। मातृभक्त, मातृ यानी कौन? माता, मदर। और भक्त यानी जैसे भगवान की भक्ति करते, गाना गाते, भजन गाते, पूजा करते, माला फेरते, वैसा नहीं। मातृभक्त यानी मम्मी की, उसकी सेवा करना। कोई भी काम बोले वो आज्ञा का पालन करता था। कोई काम को ना नहीं बोलता था, हमेशा हाजिर रहता था। इसलिए उसका नाम मातृभक्त बाल। जैसा पितृभक्त राम की कहानी तुमने सुना पढ़ा होगा, तो वैसा ये अपने माता का आज्ञाकारी पुत्र था। अब एक दिन क्या हो गया, वो उसकी माँ बीमार पड़ी। अब बीमार पड़ी तो वीकनेस आ गया। बाथरूम तक चलना नहीं आता था, पकड़ के चलाना ले जाना, ला के बराबर। 10 साल का हूँगा, ज्यादा बड़ा नहीं था, छठी सातवीं में था। मम्मी को उसके टाइम पे पानी देना, दवा देना, तो चाय पीने के बाद वो कब्बसी ले जाके धो के जगह पे रखना, बाथरूम में उनके कपड़े रखना नहाने के लिए, ऐसे छोटे मोटे जो भी काम होते थे। नाश्ता होने के बाद वो डिश उठा के रखना। अब वो मम्मी की उम्र ज्यादा हो गई थी उसके, तो खाते खाते नीचे गिर जाता था, मुंह को लग जाता था। नाश्ते का समझो, उपमा बनाए, पोहे बनाए, ऐसी चीजें। तो वो दस्ती से बराबर पूछना। सोने के बाद उठना है तो एकदम उठना नहीं आता था, वीकनेस आ गया था, तो धीरे से पीठ के नीचे हाथ डाल के उनको उठने के लिए मदद करना, ऐसी सेवा करता था। कभी कभी तो स्कूल भी नहीं जाता था वो। मैं स्कूल गया और मम्मी को कुछ लगा, उसकी सेवा कौन करेगा? तो फिर मैं मातृभोग तो नहीं कहला जाऊंगा। इसलिए उसने, मम्मी जब तक दुरुस्त नहीं होती जब तक मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। पर बाद में दोस्तों से नोट्स ला के, टीचर को क्या क्या पढ़ा है पूछ के पढ़ लूंगा। होशियार था वो। अ, रात को वहीं सोता था वो, मदर के पास। मम्मी को कुछ भी लगा तो झट उठ के देने के लिए। दूसरे रूम में सोया तो आवाज नहीं आई तो वो रह जाएंगी फिर चीज देना। तो एक बार वो ऐसी थकान आने से, रात के 8-9 बजे होंगे, वो सोते सोते वो बालक को, बेटे को क्या बोलती, बेटा 1 गिलास पानी लाता क्या, प्यास लगी है। तुरंत किचन में गया। अब पानी लेके आया, जब तक माँ को क्या हो गया, नींद लग गई। अब नींद लग गई तो वो क्या सोचा, अब मैं मम्मी को उठाऊंगा तो नींद खुल जाएंगी, और नींद खुल जाएंगी तो पानी तो पी लेंगी, लेकिन फिर रात भर नींद नहीं आएंगी। एक बार नींद खुल गई तो जल्दी नींद नहीं आती। बोलकर वो क्या करा, पानी का गिलास लेके वहीं माँ के सिरहाने खड़े रह गया।
अब जब आधे घंटे में जाग आ जाएंगी, 15 मिनट में उठ जाएंगी मम्मी, पानी बोलिए, तुरंत पानी दे दूंगा। कहाँ गया नहीं, सोया भी नहीं। आधा घंटा रास्ता देखा, 1 घंटा देखा, 2 घंटे, वैसे की वैसे पानी लेके खड़ा रहा। माँ ना जाने माँ की नींद कब खुलेंगी और उसको पानी पीना है। मैं पानी का ग्लास टेबल पे रख के थोड़ा सो जाऊंगा और मम्मी उठ जाएंगी, अरे आवाज नहीं आई, मेरे को गहरी नींद लग गई। मम्मी को तो उठना नहीं आता, तो पानी पीना पीना रह जाएगा फिर, इसलिए जागा ही रहता, खड़े रहता। क्या हो गया, माँ की नींद नहीं खुली, वो सुबह भी उठी। अब वो रात भर पानी का गिलास लेके वैसे ही सिरहाने खड़ा रहा। मम्मी जब सवेरे उठती, ऐसी सुस्ताई लेती तो हाथ ऐसे आगे पीछे करती तो उसको धक्का लगता। अरे बेटा, तू यहाँ खड़ा है? हाँ, बोले माँ, तुम सो रही थी ना जब मुझे पानी की मांग करी थी, मैं पानी लेके आया, जब तक आपको नींद लग गई। अब नींद में से काय को उठाना बोल के मैं खड़ा रहा। आधे घंटे में जाग आ जाएगा, 1 घंटे में जाग आ जाएगा। आपको अच्छी गहरी नींद लग गई, मैं समझा सोने दो। दिन में भी नींद नहीं आती, रात को भी बहुत बार नींद नहीं आती, और वीकनेस आने से, थकान आने से अंग दुखता, और वो कोई कोई दवा में नींद का भी असर होता है। तो मैंने नहीं उठाया। मैंने कितना मातृभक्त था देखो, पानी का ग्लास लेके रात भर खड़ा रहा सिरहाने, लेकिन मम्मी को उठाया भी नहीं और खुद भी नहीं सोया। जब सुबह उठी तो मम्मी, तो तुम बच्चे लोग सोचो, माँ का एक काम करे और 5 मिनट में दूसरा काम माँ ने बताया, तो बहुत बार क्या करते, तुम अवॉइड करते। अवॉइड करने का मतलब क्या, टालते वो काम को। मम्मी अभी तो दिया ना पानी, और कैसी प्यास लग गई, मुझे थोड़ा टीवी देखने दो, या मेरा दोस्त आया उससे बात कर रहा, लाता मैं 10 मिनट में, या मैं होमवर्क कर रहा, फिर लिंक टूट जाएगा मेरा, पढ़ाई नहीं होंगी फिर, ऐसा बोलते ना। हाँ, अरे वाह, यानी सच्ची बोल रहे तुम लोग, बच्चे मन के सच्चे होते हैं, कभी झूठ नहीं बोलते। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। वो माँ का कितना आज्ञाकारी पुत्र था, कोई सिखाया क्या उसको माँ के आज्ञा पालन करना चाहिए? ये मन से ही होना, अपने दिल से ही होना। तो वो क्या सोचता, माँ मैं एक रात तो जागा, आप तो मैं जब छोटा होऊंगा, 1 महीने का, 2 महीने का, 9 महीने का, चलना नहीं आता, बिछाने पे ही सोया हुआ रहता, तुम मुझे खिलाने के लिए नजीक बैठती थी। रात बेरात को मुझे मच्छर काटा, प्यास लगी, भूख लगी, या बिछाने में शू आ गई, कपड़े गीले हो गए, उससे मैं रो रहा, तो आप रात रात जागकर मेरा काम कर देते। तो मैं एक रात तो कर सकता ना। तो ये सब सुनने के बाद माँ को लगता, मेरा बालक, मेरा बेटा कितना होशियार है, कितना समझदार है। उसको आशीर्वाद देती, बेटा बड़े बनो, बड़े बनकर सारी विद्या ग्रहण करो, और बड़ा ऑफिसर बनो, नौकरी अच्छी लगेंगी, पेमेंट ज़्यादा आएगा, तो वो पेमेंट में से 10% कम से कम गरीबों की मदद करने के लिए रखो निकाल कर। और अपने को जो भी आता है, लोगों को सिखाना, लोगों की मदद करना, कभी किसी को नाम नहीं रखना। ऐसा करेंगे तो तुम्हारा जीवन भी अच्छा चलेगा। ऐसा आशीर्वाद देती मम्मी। तो बड़ों का काम सुनना, माँ बाप की सेवा करना, दोनों का भी आज्ञाकारी पुत्र बनना, कितना भी काम अपना रहा वो छोड़ के पहले माता पिता का काम करना चाहिए। आज तक तो करे होंगे तुम, नहीं करे होंगे तो आज कितनी तारीख है, समझो आज तारीख है 18, तो आज के तारीख से तो भी तुम माता पिता का आज्ञाकारी पुत्र बनो। चलो, कौन कौन बनेगा, कौन आज्ञाकारी बनेगा, हाथ ऊपर करो। अरे वाह, सारे बच्चे ने हाथ ऊपर किया। ठीक है, जब तुम बड़े बनोगे तो तुमको भी उसका महत्व मालूम पड़ेगा, है ना? तो ऐसी ये मातृभक्त बालक की कहानी है। हर कहानी से कुछ न कुछ तो शिक्षा मिलती, हाँ।
तुम ऐसा बोले तो भूल जाते, ऐसा बोले तो सुनते नहीं, ये कान से सुने ये कान से छोड़ देते। लेकिन जब ये कहानी के रूप में तुम खुद पढ़ेंगे, खुद सुनेंगे, बार बार पढ़ेंगे, तो वो बात तुमको ध्यान में आती है ध्यान में। अब दूसरी कहानी बोलूंगा। ओके बाय बाय बोले तो जाना नहीं है, यहीं बैठो, हाँ।